गाजा बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। आईडीएफ की सीमा पर सैन्य तैयारी बड़े पैमाने पर नजर आ रही है। क्या ग्राउंड ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू होने जा रहा है? बड़े हमले की तैयारी में है आईडीएफ। ये इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा बॉर्डर पर अचानक से जबरदस्त हलचल नजर आ रही है। आईडीएफ की सीमा पर जबरदस्त सैन्य तैयारी से जुड़ी ये अहम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आइए देखते हैं कि पूरे ऑपरेशन को लेकर इजरायली आर्मी की ओर से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, क्या करने वाली है इजराइल की सेना। गाजा में असल विध्वंस अभी बाकी है ये कहा जा रहा है, और पिछले 8-9 दिनों से जो विध्वंस हमने देखा है उसी को देखकर हर कोई हैरान है। गाजा पर हमले का और विस्तार किया जाएगा ये क्लियर कर दिया है इजराइल ने। आसमान, समंदर और जमीन से अब गाजा पट्टी पर बड़े हमले होंगे आईडीएफ की तरफ से यह कहा जा रहा है। तीनों तरीकों को एक साथ इस्तेमाल किया जाएगा और तीनों तरीकों से हमले अंजाम दिए जाएंगे। इजरायली सेना तैयारियों का लेवल बढ़ाने जा रही है गाजा पट्टी के लिए। दरअसल यह बहुत बुरी खबर है ऐसे वक्त में जब यह जानकारी सामने आ रही है कि हमास ने नॉर्थ गाजा के लोगों को रोक कर रखा हुआ है, उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अगले स्तर के युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। यह नेक्स्ट लेवल क्या होगा? गाजा में बहुत जल्द बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन हम करेंगे, यह साफ तौर पर कहा गया है। यानी गाजा पट्टी पर हमले की रफ्तार आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सुरभि का हम रुख करते हैं, उनके पास लेबनान से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही। बिल्कुल, और इजराइल में लेबनान का हमला, जहां लेबनान ने अब इजराइल पर मिसाइल दाग दिया है। एक साथ कई मिसाइलों की बरसात की गई है। एक बार फिर से बता दें, लगातार जिस तरीके की जानकारी अभी समीर इंफॉर्मेशन वॉल पर दे रहे थे कि जमीनी जंग के तहत कैसे युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है, वहीं ये तस्वीर देखिए जहां लेबनान का यह हमला और लेबनान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी हैं। क्योंकि अब जिस तरीके से युद्ध और विध्वंसक होता जा रहा है, एयर स्ट्राइक्स की ये तस्वीरें लगातार अलग अलग इलाकों से आ रही हैं और एक साथ कई मिसाइलों की बरसात की ये तस्वीर। तो क्या इस वक्त इजराइल 2 फ्रंट वॉर का सामना कर रहा है? गाजा पट्टी से एक तरफ रॉकेट बरसाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ लेबनान भी फुल्ली इन्वॉल्व नजर आ रहा है। आइए अब आपको इजराइल का पूरा एक्सक्लूसिव प्लान बताते हैं जो गाजा पर बड़े हमले के लिए बनाया गया है और कभी भी इस पर इजरायली फोर्स अमल कर सकती है। गाजा में क्या ऐसे होगा विध्वंस? पहला निशाना हमास के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व का सफाया, क्योंकि हमास तो एक पॉलिटिकल विंग है और इसी की मिलिट्री विंग है अल कसाम जिसने हमला किया इजराइल पर। हमास की शीर्ष सैन्य नेतृत्व का सफाया, यही वजह है कि पहला निशाना है इस वक्त इजराइल का। प्लानिंग क्या है? इजराइल के हजारों सैनिक एक साथ गाजा के अंदर दाखिल होंगे और इसके लिए पूरी तैयारी है। इजरायली सैनिक हमास लीडरशिप को कब्जे में ले लेंगे, ये प्लानिंग बनाई गई है। इजरायली बंधकों को छुड़ाने पर खास फोकस रहेगा आईडीएफ का, लेकिन यह बहुत मुश्किल और बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। हमास के लड़ाके कुछ टनल को भी उड़ा सकते हैं, यह खतरा है। हमास के लड़ाके घात लगाकर हमला कर सकते हैं क्योंकि यह उनका होम ग्राउंड है। किस टनल में, किस बिल्डिंग के बंकर में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं यह आईडीएफ नहीं जानती। पिछले कुछ दिनों से इलाके में घने बादल भी छाए हुए हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन में देरी हो रही है। इससे पायलट्स और ड्रोन ऑपरेटर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम साथ नहीं दे रहा है, ग्राउंड फोर्स को एयर कवर देने में भी यही वजह है कि दिक्कत आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं सुरभि। बिल्कुल, और जिस तरीके के ग्राउंड फैक्ट्स और चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं, सीधे ग्राउंड का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, इस हालात के बीच इन चैलेंजेस से निपटने को देखते हुए क्या बड़े फैसले हो रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि एक के बाद एक नया फ्रंट खुलता जा रहा है। अगर आसमान में हमास की तरफ से रॉकेट आ रहे हैं तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बार बार धमकी दी जा रही है, कभी ईरान तो कभी हिजबुल्लाह तो कभी सीरिया, और इस बीच में इजराइल की डिफेंस फोर्स अपना ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रही है। तो अब सबसे ट्रिकी क्वेश्चन यही है, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है कि आखिर तेल अवीव जैसे शहरों को क्या इजराइल बचा पाएगा? क्या इजराइल अपनी सीमा की सुरक्षा कर पाएगा? क्योंकि अगर उसे ग्राउंड ऑपरेशन में गाजा पट्टी में किया तो उधर से लेबनान से हमले होंगे, सीरिया से हमले होंगे,
ईरान कह रहा है कि हम युद्ध में भाग लेंगे। और इजराइल की चुनौती यही है कि उसे हर फ्रंट पर उतनी ही मात्रा में अपने फोर्स को डिप्यूट करना पड़ता है। देखिए, मैं लेबनान बॉर्डर पर गया, वहां पर मैंने देखा कि इजराइल ने कितनी फोर्स को तैनात की है। गाजा बॉर्डर पर हम दिखा रहे हैं लगातार कि इजराइल ने कितनी फोर्स तैयार की है। वेस्ट बैंक और रमल्ला जैसे इलाके अलग से सुलग रहे हैं। वैसी स्थिति में अगर एक साथ चौतरफा आक्रमण होता है तो इजराइल के पास भी एक लिमिट फोर्स की है। इन स्थितियों को देखते हुए मनीष, क्या आपको लगता है कि इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए इजराइल बड़े पैमाने पर गाजा पट्टी के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा है, उसकी सेना घुसने जा रही है अंदर? देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन तो होगा, हर हालत में होगा। इजराइल को भी पता है कि ग्राउंड ऑपरेशन में उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल अभी इजराइल की सेना या इजराइल की सरकार इस पोजीशन में नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय दबावों की परवाह करे, क्योंकि इजराइल के भीतर बहुत दबाव है। इजराइल के लोगों का मानना है कि अब करो या मरो की स्थिति आ गई है। हम अगर अभी नहीं करेंगे तो हम बाद में मरेंगे, और इसलिए इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि ग्राउंड ऑपरेशन किस तरह से होगा, इसको लेकर भले ही वो अमेरिका या दूसरे सहयोगी दलों की बात मान ले, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन होगा, हर हालत में होगा। ये इजराइल ने मन बना लिया है। ये केवल सेना या सरकार का फैसला नहीं है, इजराइल एज ए कंट्री उसने तैयार किया है कि हम हमास को मटियामेट करेंगे। और फिर वो भी तो आप सोचिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष। करीब लोग मारे गए।